प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रणाली 4.3 का सवाल नंबर 1, 2, 3 करेंगे। सवाल नंबर 1 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 के अंदर कह रहा है बच्चों की निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जिनके मूलों का कोई अस्तित्व हो तो नहीं ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने में क्या निकालना हो बच्चों, विविक्ति कार्य निकालना होगा। विविक्ति कार्य की मान यदि शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर है तभी इसके मूल निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेंगे। मैंने आपके लिए सवाल पहले ही कर दिए हैं। वीडियो आपके लिए मैंने बना, वीडियो डिलीट हो गया इसलिए मैं इसके लिए आपके दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो सवाल मैंने आपके लिए पहले कर दिया। तो हमें दिया 2x की 2 घटा के 3x के 5 बराबर है शून्य। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ax की 2 जमा bx जमा c से करने पर। इतना करने के पश्चात हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इतना करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, a बराबर 2, b बराबर घटा के 3 और c बराबर कितना जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा बच्चों। इसके पश्चात इसमें हम क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए बी की 2 घटा के 4 AC बराबर है क्या जाएगा, बी की 2 यानी घटा के 3 की 2 घटा 4 यानी 4 गुना 2 गुना 5। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम गुना करेंगे, यहाँ से क्या जाएगा, 3 की 2 गुना होता है 9 और 4 दूनी 8 बजे 40 घटा 40 कितना देगा, यहाँ से 31। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि बी की 2 घटा के 4 AC शून्य से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे बच्चों, हम क्या कहेंगे, इसलिए मूल वास्तविक नहीं। और मूल वास्तविक नहीं मुझे ज्ञात करना नहीं। अब हम करेंगे इसका भाग नंबर 2 के अंदर कह रहा है 3x की 2 घटा के 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर है शून्य। ये कह रहा है बच्चों में, तो हमें इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले दी गई समीकरण की तुलना ax की 2 जमा bx जमा c बराबर शून्य से करने पर। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के पश्चात हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा कितना 3, b आ जाएगा घटा के 4 वर्गमूल 3c आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, इसका विविक्ति कार्य निकालेंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति निकालेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, बी की 2 घटा के 4 इससे निकालेंगे। वहां पर क्या रहेगा, बी की 2 यानी कि 4 पर घटा के 4 वर्गमूल 3 की, तो उसके अंदर मैंने घटा के नहीं लगाया तो कुछ है, यहाँ पर घटा के लगाया, घटा के 4 वर्गमूल 3 की 2 घटा 4 गुना 3 गुना 4। ठीक है, यानी कि 4 गुना 3 कौन है ए और 4 कौन दूसरा सी। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, 4 गुना वर्गमूल 3 की 2 यानी कि 4 गुना वर्गमूल 3 की 2, इसको मतलब 4 की 2 कह सकते हैं, इसको घटा वर्गमूल 3 की 2 कह सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा घटा का। ठीक है, तो वर्गमूल 3 की 2 का मतलब क्या, वर्गमूल 3 की 2 बार गुणा करना। वर्गमूल 3 की 2 बार गुणा करेंगे तो मैंने बताया कि वर्गमूल संख्या की 2 बार गुणा करने पर वो संख्या स्वयं आ जाती है, वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 4 3 12 चौके 48 से बन जाए, 4 की 2 कितना जाएगा बच्चों 16 गुणा 3 घटा 48 यानी कितना जाएगा, 48 घटा कितना जाएगा बच्चों 48 जीरो। तो यानी कि बी की 2 घटा के 4 से बराबर शून्य, इसलिए दोनों मूल्यों का मान वास्तविक है और दोनों मूल्य हमें बराबर। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है, तो बच्चों हमारा x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या जाएगा, घटा b जमा घटा b की 2 घटा के 4 से बटे वो हो जाएगा। यहाँ से अब इनके मान इसके अंदर रख देंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, b की 2 घटा के 4 से तो है हमारे पास कितना है शून्य, के शून्य रख दें। घटा b यानी घटा के 4 वर्गमूल 3 के सामने घटा लगा दें, घटा घटा जमा हो जाएगा यहाँ से बटे 2 a का मान कितना बच्चों हमारे पास 3 है। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये दोनों मूल्य देंगे, यानी कि एक बार के अंदर जीरो जोड़ दें, एक बार घटा दे तो यही मान आएगा, जोड़ने पर भी यही और घटाने पर भी यही। तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः 2 वर्गमूल 3 बटे 3 कुमा 2 वर्गमूल 3 बटे 3 दिए गए समीकरण के मूल। इसी के साथ हमारे बच्चों भाग नंबर 2 अब हम करेंगे भाग नंबर 3 का चर्चा। भाग नंबर 3 में क्या करा है, 2x की 2 घटा 6x जमा 3 बराबर है शून्य। हम क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ax की 2 जमा bx जमा c बराबर शून्य से करने पर हमें a b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे पास a कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 2 आ गया, b बराबर घटा 6 आ गया, c कितना आ गया हमारे यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ क्या निकलेंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए निकलेंगे b की 2 घटा के 4 ac। तो हम यहाँ निकालेंगे मूलों की प्रकृति, b की 2 घटा के 4 ac, तो b की 2 यानी कि घटा 6 की 2 4 ac यानी कि 4 गुना 2 गुना 3। तो 4 दूनी 8 8 दिए 24 6 6 36। तो 36 में से 24 निकालेंगे तो कितना जाएगा
12 आ जाएगा। तो यानी कि b की 2 घटा 4 सी का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा होगी, 12 0 से बड़ा है, इसलिए क्या जाएंगे मूल भिन्न व वास्तविक होंगे। अगर मूल भिन्न व वास्तविक होते हैं ज्ञात करना होगा, ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसमें द्विघातीय सूत्र, दोबारा द्विघातीय सूत्र में लिखेंगे x बराबर है घटा b जमा घटा वर्गमूल b की 2 घटा के 4 इसी बटे 2। ये क्या बच्चों हमारा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र मैंने आपके लिए लिख दिया बच्चों यहाँ पर। अब हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर सारे मान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, b का मान ये है घटा b जमा घटा b की 2 घटा 4 इसी का मान कितना है 12 बटे 2 2 गुना 2 कितना गया 4 यहाँ से, ये बन गया। अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 4 की बात है। और फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं वर्गमूल 4 गुना वर्गमूल 3, क्योंकि इसकी गुणा करने पर यही आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 4 का तो जाएगा 2, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 बटे 4, दोनों में क्या है 2, 2 से भाग जाएंगे, 2 3 6, 2 1 2, तो 2 बिन्स ले लेंगे, यहाँ से क्या जाएगा वो 3 जमा के वर्गमूल 3 बटे 4, यानी कि आ गया 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएंगे कि आपका क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से एक मान तो क्या बच जाएगा जोड़ने पर 3 जमा के वर्गमूल 3 बटे 2, दूसरा 3 घटा के वर्गमूल 3 बटे 2, ये क्या होंगे आपके दिए गए समीकरण के क्या होंगे बच्चों, यहाँ से 2 मूल होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में क्या करें बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2 में करा निम्न प्रत्येक दिए का समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर। तो भाग नंबर 1 में कह रहा है कि 2x की 2 जमा के एक्स जमा 3 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। इस पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इससे तुलना करने पर क्या जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या k, c बराबर आ जाएगा 3। क्या कह रहा है कि k का ऐसा मान कीजिए कि दोनों मूल क्या हो, बराबर हो, दोनों मूल बराबर हो। ऐसा कब हो सकता है, b की 2 घटा के 4 c बराबर क्या हो, 0 हो। तो दोनों मूल बराबर हो, इसलिए क्या जाएगा b की 2 घटा के 4 c बराबर 0। तो ऐसे क्या जाएगा k की 2 घटा के 4 गुना 2 गुना 3 बराबर 0, ये बन जाएगा बच्चों। इतना करने के बाद क्या करेंगे, k की 2 घटा बराबर कितना जाएगा, यहाँ से 24 बराबर 0, k की 2 बराबर कितना जाएगा 24। अब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर हम यहाँ वर्गमूल लिया, तो 2 से वर्गमूल कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 24, के बराबर वर्गमूल 24। वर्गमूल 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 6 लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल कितना बनेगा, 4 को इस पर क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 4 गुना वर्गमूल 6, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 4 का कितना रहेगा बच्चों 2, किसका जमा घटा का, क्योंकि जब 4 को गुना करके देखें तो क्या आएगा, 2 गुना 2 भी क्या आता है 2 की 2 यानी 4 बनता है इसे, वर्गमूल 4 वर्ग क्या है 2। इसी प्रकार 4 घटा के 2 गुना घटा के 2 करने पर भी क्या आएगा 4 ही बनेगा, जमा का ऐसे जिसको ये भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे जमा घटा 2 वर्गमूल 6। ठीक, तो अतः के बराबर क्या जाएगा जमा घटा वर्गमूल 2 बटे 6। अब हम करेंगे आपके सवाल नंबर 2 के भाग नंबर 2 पर चर्चा। इसमें क्या कह रहा है बच्चों हमारा, के एक्स इंटू एक्स घटा के 2 जमा 6 बराबर 0, ये रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या करना है, इसको पहले तो इस तरह लिख लेते हैं, क्या पुनर्वस्थित करके इसकी गुणा के साथ करते क्या आ जाएगा, के एक्स की 2 घटा 2 के एक्स जमा 6 बराबर है। हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से करने, तुलना करने पर बच्चे में क्या मिलेगा, ए बराबर के, बी बराबर है 2 के और सी बराबर है 6, मिल जाएगा बच्चों में। यहाँ से इतना मिलने के पश्चात हम क्या करेंगे, तो इसके साथ क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि दोनों मूल बराबर हो, तो लिखेंगे दोनों मूल बराबर हो तो क्या जाएगा, बी की 2 घटा के 4 सी बराबर 0 होगा, इसे लिख देंगे बी की 2 घटा के 4 सी बराबर 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे अब कि 2 यह बी की 2 के की 2 घटा 4 इसी यानी कि 4 गुना ए क्या है कि गुना सी 6 बराबर है 0। तो ऐसे क्या जाएगा 4 के की 2 घटा के 6 के बराबर है 0। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 के गुणा 4 के को भी ले लेंगे यहाँ से, इसके अंदर दिख रहा है 4 के कॉमन हो सकता है क्योंकि 4 से भाग ये भाग होगा और के दोनों में है ही, तो 4 के हमने भी ले ली तो के घटा के 6 बराबर 0 बच गया। तो अभी हम कैसे क्या कहेंगे,
कि एक तो हम सीधा ये कह सकते हैं क्या कि भाई 4 को इस तरफ भाग में भेजे तो क्या हो जाएगा k बराबर 6 बराबर 0। यहाँ से क्या जाएगा k का मान, यहाँ से जाएगा k बराबर 6। एक तो हमारे पास सीधा तक है। अगर आप इसे यहाँ से ऐसे निकलते तो क्या करेंगे, या तो नहीं, या तो 4 के बराबर 0 नहीं तो k बराबर 6 बराबर 0। तो अब यहाँ k बराबर 0 कर दें, ठीक है, और k बराबर 6। तो यदि हम बात करें इसकी, इस ये तो k का उपयुक्त मान नहीं है, क्योंकि ये तो x की 2 को 0 कर दे और x को भी 0 कर दे, जब समीकरण में थे देखें, इसलिए हम क्या लिखेंगे k बराबर 6। अतः k बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों, सिर्फ 6 लिखा जाएगा। यानी कि इससे इस तरफ निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकालते हैं। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त हुआ बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि क्या एक ऐसी बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर की 2 हो। यदि ऐसा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या कीजिए, हम तो क्या करेंगे, माना बगीचे की चौड़ाई, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने है, क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी कौन है, लंबाई, इसलिए क्या मान जाएगी चौड़ाई। तो इसलिए लिखेंगे हम माना आम की बगिया की चौड़ाई कितना है बच्चों, x मीटर, ठीक है। उसके साथ क्या लिखेंगे, आम की बगिया की लंबाई, वो क्या होगी, चौड़ाई का 2 गुना, ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी गुना ही हो जाएगा, तो 2x गुना x यानी कि 2x की 2 मीटर। परंतु ये क्या कह रहा है, 800 मीटर की 2 कह रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, 2x की 2 बराबर है 800। अब 2 किस तरफ भेजेंगे, क्या जाएगा, x की 2 बराबर है 800, भाग क्या जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, x की 2 बराबर कितना जाएगा 400। अब x की 2 घटा 400 बराबर है 0, लिख सकते हैं इसे हम। अब इसके बाद बच्चों इसे हम या तो सूत्र द्वारा, सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। हमारी सर्वसमीका कौन सी है, a की 2 घटा b की 2 बराबर a जमा b, a घटा b के द्वारा। परंतु हम सर्वसमीका में प्रयोग करने की बजाय से कैसे करेंगे, द्विघातीय सूत्र के द्वारा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, दिए गए समीकरण कितना, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर क्या जाएगा हमारे पास, a बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 1, b बराबर 0 और c बराबर घटा का 400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका विभक्तिकार निकाल लेंगे, b की 2 या फिर मूलक प्रवृत्ति कह लीजिए आप, बात वही है। b की 2 घटा के 4 से बराबर कितना जाएगा, b कितना है 0 घटा 4 गुणा घटा का 400, तो 0 गुणा घटा 4 गुणा घटा का 400 कितना जाएगा बच्चे, यहाँ से ये बन जाएगा घटा घटा जमा का क्या जाएगा 1600, ठीक है। तो यानी कि b की 2 घटा 4 इसी बराबर कितना जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो मूल भिन्न व, दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न व वास्तविक होंगे। तो हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र द्वारा, किस द्वारा लिखेंगे बच्चों, द्विघाती सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं इसको यहाँ से। और अगर आप द्विघाती सूत्र के द्वारा निकालेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, सीधा ही नेक्स्ट 2 घटाकर 400 बराबर है 0। आप क्या करेंगे, बिना द्विघाती सूत्र कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ के लेने पर वर्गमूल लेने पर क्या जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लगाया, x की 2 से वर्गमूल कट जाएगा, ये बन जाएगा वर्गमूल 400। ये क्या लिख सकते हैं इसको, 20 गुणा 20 400 के बराबर होता है, यानी कि 20 की 2 बराबर कितना आएगा 400, इसलिए जमा घटा 20 बराबर कितना जाएगा x, ये बनेगा, क्योंकि घटा से बनता है और जमा से बनता है, पीछे बता चुका हूँ आपको। तो इसके पश्चात क्या जाएगा, x बराबर घटा 20 और जमा का 20। घटा का 20 किसी भी बगीचे की लंबाई घटा भी नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा अनुपयुक्त मान, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, अतः बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और बाग की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई की 2 गुनी होगी बच्चों, यही है। तो 2 गुणा 20 यानी कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से 400 जाएगा। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डियर स्टूडेंट्स।